everyone, myself रीमा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको प्रोटीन के बारे में बताएंगे। तो प्रोटीन आपका क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। प्रोटीन हमारा होता है मैक्रो मोलिक्यूल। प्रोटीन हमारा क्या होता है, मैक्रो मोलिक्यूल। और जो प्रोटीन है वो हमारा किससे मिलके बना है, पॉलीमर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो बताया था वो गलती से फैटी एसिड मैंने आप बोल दिया था, लेकिन वहाँ पे फैटी एसिड नहीं है। जो प्रोटीन है वो किससे मिलके बना होता है, चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो क्या है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो या अमीनो एसिड। अब पॉलीमर में ये मोनोमर भी हो सकता है और हेट्रोमर भी हो सकता है। मोस्टली क्या होता है, ये हेट्रोमर ही होता है, क्योंकि होमोमर का मीन्स क्या होता है, ये पॉलीमर तो आप सभी समझते हैं एक से ज़्यादा, जब वो अमाइनो एसिड से मिलके बना है। लेकिन जब ये अमाइनो एसिड कैसी होती है, सेम होती है, तो सेम यूनिट ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अमाइनो एसिड या अमीनो एसिड। तो जब वो एक ही यूनिट यानी कि एक ही अमाइनो एसिड है और उसी से चेन ऑफ प्रोटीन बनी है, तो उसको हम कहते हैं मोनोमर, जो कि बहुत रेयर होता है। मोस्टली क्या होता है कि इसकी चेन कैसी होती है, हेट्रोमर। हेट्रोमर का मीन्स है कि ये आपका डिफरेंट यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि मेनली क्या होता है, 20 अमाइनो एसिड होते हैं जो मेन होते हैं, जो हमारे बॉडी की जो प्रोटीन है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हेट्रोमर का मतलब क्या है कि उन डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड की चेन ने क्या किया है, प्रोटीन का फॉर्मेशन किया है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद इसमें जो अमाइनो एसिड है और जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, एंड अमाइनो एसिड, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि ये पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। किससे, पेप्टाइड बॉन्ड। अब चलिए हम देखते हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है कैसे फॉर्म होता है। हमें पता है, हमने आपको जब अमाइनो एसिड पढ़ाया था तो हमने आपसे बोला था कि इसमें क्या होता है कि जो आपका कायरल कार्बन, इसको हम बोल सकते हैं, या अल्फा कार्बन भी इसको बोलते हैं, तो इसका एक एंड जो है वो आपका COOH से अटैच रहता है, एक में आपका अमाइनो ग्रुप होता है और एक जो इसकी वैलेंसी होती है वो R से, जो कि R हमारा क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, और H। तो ये हमने आपको अमाइनो एसिड की क्या बताई थी, स्ट्रक्चर हमने आपको बताई थी। अब क्या हमने आपको क्या बताया कि जो प्रोटीन होता है वो चेन ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। तो अगर हम इस अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड भी अगर हम बनाते हैं तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, NH, इसी तरीके से यहाँ पे COOH, H, यहाँ पे कोई दूसरा अमाइनो एसिड है, इसको हम R1 से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक और अमाइनो एसिड लेते हैं तो इधर भी हम किस तरीके से लिखेंगे, NH2 को हम इस तरीके से तोड़ के लिखेंगे, जिससे कि हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है वो निकल जाए। और यहाँ पे हमारा ये कोई R3 मतलब कोई नया ग्रुप अटैच है जिसको हमने R3 नाम दिया है, और इधर हाइड्रोजन। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल्स निकला, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकला। इसी तरीके से चेन ऑफ अमाइनो एसिड, जितनी चेन हम बनाते चले जाएंगे उतना ही हमारा क्या है, चेन ऑफ प्रोटीन फॉर्म्ड होती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड बना है, जब वाटर निकल गया तो हमारा क्या बना, CONH। यहाँ पे वाटर निकला, यहाँ पर भी वाटर निकला,
तो हमारा क्या बना, CONH। यही हमारा क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। यही हमारा क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड हमारा कब बनता है, ये प्रोसेस कौन सा हुआ, मैंने आपको पहले बताया था। ये प्रोसेस हमारा होता है डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन, यानी कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपके क्या है, रिमूव होते हैं या निकलते हैं। तो इस प्रोसेस को, या जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन। इसी तरीके से अगर हमें इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो हमें क्या करना होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना होगा। तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें पेप्टाइड बॉन्ड है और उसको हमको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा, तो हमको क्या करने होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ कि प्रोटीन हमारा क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है, आपको पता होना चाहिए। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि जो अमाइनो एसिड है उससे मिलकर आपका क्या बना होता है, प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन और अमाइनो एसिड कौन से बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड होता है तो वाटर रिमूव होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन। लेकिन अगर हमें उस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने होंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ये हो गया। अब जितना भी हमें, जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है वो हमारा कितना होता है, जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है -1, यानी कि अगर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कि कितने बॉन्ड बने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, उसमें से हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। मीन्स अगर आपका 20 अमाइनो एसिड से मिलके कोई प्रोटीन बनी है तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 1 कम कर देंगे, यानी कि 19 पेप्टाइड बॉन्ड उसमें बनेंगे। लेकिन ये कब है, ये है इन अ केस ऑफ लीनियर चेन, जब पेप्टाइड बॉन्ड की इस तरीके से, या प्रोटीन कह लीजिए, या अमाइनो एसिड जो है वो कैसी चैन बनाता है, लीनियर चैन बनाता है। अगर सर्कुलर चैन वो बनाता है, इन केस ऑफ सर्कुलर चैन, तब हमारा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। मीन्स अगर अमाइनो एसिड की लीनियर यानी कि एक सीधी चैन बनी हुई है, तब हमारा पेप्टाइड बॉन्ड हम कैसे निकालेंगे, जितने अमाइनो एसिड है उसमें से एक माइनस कर देंगे। लेकिन अगर क्या है, सर्कुलर चैन बन रही है अमाइनो एसिड की, तो जितने भी ये नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होंगे उतने ही हमारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जितने हमारे, ये हो गया प्रोटीन के बारे में बेसिक। इसके बाद होता है कि प्रोटीन आपके कितने टाइप्स के होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी। तो इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी किस तरीके से उनमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं और किस तरीके से वो यूज़फुल होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।